हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था। जिस समय हिमावत नरेश तिलक की रस्म के लिए वहां पहुंचते हैं और भगवान विष्णु आते हैं माता पार्वती के भाई के रूप में आकर महादेव का वो तिलक करते हैं। और जिस समय हिमावत उनसे क्षमा की याचना करते हैं कि अगर हमसे कोई कमी रह गई हो तो हम क्षमा चाहते हैं, उसके विपरीत महादेव कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं हिम नरेश, आप पार्वती के पिता हैं और इस नाते आप हमारे लिए भी पिता तुल्य हैं। और ये बात सुनकर नारद मुनि कहते हैं कि धन्य है प्रभु, आप धन्य। इसे कहते हैं भगवान का रिश्तों में जुड़ना। प्रभु आपने सिद्ध कर दिया कि किसी भी रिश्ते की गरिमा उसकी मर्यादा में स्थापित होती है। हिम नरेश कहते हैं महादेव, वो मोक्ष पा लेने से हम इतना धन्य ना होते जितना हम आपके साथ संबंध जुड़ने से धन्य हो गए हैं। अभी तक तो जैसे एक मोक्ष की कामना थी हिम नरेश की आंखों में, हिम नरेश की नजरों में, लेकिन इस समय जब वो कैलाश पर स्वयं उपस्थित हैं और आकर किस प्रकार से उन्होंने विष्णु भगवान को तिलक करते देखा, और ये सब देखने के बाद ही उनके मन में ये विचार आया कि प्रभु, हम इतने धन्य तो मोक्ष पाकर भी ना होते जितना आपके साथ संबंध जोड़कर हो गए हैं। और साथ ही कहते हैं कि महादेव, अब हम आपकी बारात की उत्सुकता से प्रतीक्षा करेंगे, उत्सुकता से प्रतीक्षा करेंगे। अब महादेव भी कहते हैं अवश्य, मैं शीघ्र ही आऊंगा। तो हिम नरेश कहते हैं कि अब हम लोग जाने की इजाजत चाहते हैं, क्या हम चलें? तो महादेव कहते हैं हाँ बिल्कुल, बहुत समय हो चुका है, आप लोगों को अब चलना चाहिए। जो नानी का, माता पार्वती की नानी का एक अनुचर है जो वहां पर सब कुछ देखने के लिए आया है, उसे बड़ी हैरानगी होती है। वो हिम नरेश के मंत्री को बोलते हैं, कहते हैं कि कमाल नहीं है, हम तिलक करके जा रहे हैं और इन्होंने उपहार स्वरूप हमें कुछ दिया ही नहीं, हमें खाली हाथ भेज रहे हैं। तो कहते हैं कि मैं पूछूं इनसे? तो उसका मंत्री बोलता है नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है पूछने की, तुम्हारा दिमाग खराब है, कोई जरूरत नहीं पूछने की। पर फिर भी वो क्या बोलता है, कहते हैं महादेव, क्या हम चलें? तो महादेव कहते हैं हाँ हाँ अवश्य। कहते हैं महादेव, आप कुछ भूल तो नहीं रहे, अब हम चलें? महादेव फिर कहते हैं हाँ हाँ चलिए। फिर कहते हैं हमने तो आपको उपहार भी दे दिए, आपको सब कुछ दे दिया, हम तो कुछ नहीं भूले, चलो अब हम चलते ही हैं। जब वो इस तरीके की बातें करते हैं तब महादेव के मन में आता है कि जरूर कोई ना कोई कमी रह गई है, कोई ना कोई कमी रह गई है कि जिस वजह से ये बार बार मुझे पूछ रहे हैं कि हम चलें हम चलें। तो उनको याद आता है कि पार्वती जी ने कहा था कि अगर आप ससुराल आते हैं तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, जाते हैं तो आप कुछ भेंट लेकर जाएंगे। इसी प्रकार अगर आपके पास भी कोई आएगा तो ना वो खाली हाथ आएगा ना वो खाली हाथ जाएगा। जब भगवान शिव को ये बात ध्यान आती है तो वो कहते हैं कि नहीं, अब तो हमें भी आपको कुछ ना कुछ देना चाहिए। और साथ ही वो नंदी को बोलते हैं, नंदी, इनके लिए उपहार रखे थे, इन्हें वो उपहार दिए जाएं। तो एक वो बहुत बड़ी पेटी लेके आते हैं और वो पेटी उनको देते हैं। कहते हैं इसमें, नंदी कहते हैं कि हमारी सामर्थ्य के अनुसार, हमारी कैलाश के सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ हो सका हमने वो देने का प्रयत्न किया है, तो आप इसे स्वीकार करें। और इस प्रकार से भेंट लेकर वो लोग, हिम नरेश और उनके सभी अनुचर और सैनिक और मंत्री, सभी लोग प्रस्थान करते हैं। उधर दूसरी ओर तारकासुर को सूचना मिल जाती है महादेव के विवाह की। पहले तो वो भड़क जाता है कि महादेव का विवाह कैसे होने जा रहा है, महादेव का विवाह। पर फिर शांत हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि भी मेरे गुरुदेव भी मुझे देख रहे हैं, तो 2 मिनट के लिए शांत हो जाता है।
तो उनके गुरुदेव शुक्राचार्य कहते हैं कि इस शुभ कार्य में तुम्हें तो कोई आपत्ति नहीं है ना ताड़कासुर? तो ताड़कासुर कहता है कि अब इसमें आपत्ति होने की क्या बात है, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन साफ पता चलता है कि उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, उसका दिमाग कुछ और सोच रहा है। शुक्राचार्य कहते हैं देखो, पूरे ब्रह्मांड को प्रतीक्षा है महादेव के विवाह की, और ये बहुत ही शुभ कार्य है, और मैं चाहता भी नहीं कि तुम उसमें कोई अड़चन पैदा करो, और मुझे ये कुछ लगता भी नहीं कि तुम्हें उसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए। अब ताड़कासुर इस बात का दोबारा कोई जवाब नहीं देता, उल्टा क्या कहता है कि मैं तो ये सोच रहा हूं कि महादेव के विवाह में तो सभी जाएंगे, सभी देवतागण भी जाएंगे, और मेरे को तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता गुरुवर ये सोच कर हो रही है कि विवाह में जाने हुए तो इन ऋषियों को इन देवताओं को ऋषि दधीची के आश्रम से बाहर आना पड़ेगा, और इसी अवसर की तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था कब से। अब देखता हूं ये मुझसे कैसे बचेंगे। यानी कि गुरुदेव तो विवाह की बात कर रहे हैं, लेकिन ताड़कासुर जो पूरी तरीके से सिर्फ असुर की ही प्रकृति रखता है, उसके पुत्र तो फिर सुधर गए, लेकिन ताड़कासुर नहीं सुधर पाया। उसके दिमाग में आज भी यही चल रहा है, यही चलता रहता है कि किसी प्रकार से मैं उन बचे हुए देवताओं का नाश करूं, उनका संहार करूं। और विवाह की सूचना से वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए प्रसन्न है कि विवाह में जाने के हेतु अब तो ये लोग बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे, और जब ये लोग बाहर निकलेंगे तो बस फिर मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं जीवित। शुक्राचार्य कुछ नहीं कहते, अपने माथे पे हाथ मारते हैं कि ताड़कासुर तेरा कुछ नहीं हो सकता। उधर दूसरी ओर कैलाश पर भगवान शिव, सारे ऋषिगण, नारद मुनि, नंदी, प्रेतगण सब बैठे हुए हैं। तो भगवान शिव कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि अब सांसारिक रीति यहां भी पूर्ण हो। कैलाश पर भी संसार बसने जा रहा है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि सांसारिक विवाह जो ये हो रहा है, इसमें हर एक रीति रिवाज को पूर्ण रूप से हमें भी वैसे ही करना चाहिए जैसे कि पार्वती चाहती हैं। क्योंकि पर मुझे एक बात का संदेह है, साथ ही शिव ये भी कह देते हैं कि पर मुझे एक बात का संदेह है कि कैलाश पर किसी को भी सांसारिक विवाह के बारे में विधि विधानों का पता ही नहीं है, किसी को बोध ही नहीं है। तो अब मेरे को तो अगर एक उम्मीद बचती है तो वो बचती है ऋषि दधीची से, इसलिए मैं ऋषि दधीची से आग्रह करता हूँ कि इस संदर्भ में वो हमें आलोकित करें, क्योंकि वही हमें आलोकित कर सकते हैं कि कौन से विधि विधान हमें पूरे करने हैं, ताकि कैलाश पर भी ऐसा हो सके कि जैसे एक सांसारिक विवाह हो रहा है। ऋषि दधीची कहते हैं प्रभु, इन सारे संस्कारों का ज्ञान तो मुझे भी बहुत कम ही है, परंतु जो भी पता है वो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। उतनी देर में पीछे से आवाज आती है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरी यहाँ आवश्यकता है। तो सब मुड़कर देखते हैं तो पीछे माता लक्ष्मी खड़ी हैं। सब उठ के खड़े हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं। अब जब सब लोग प्रणाम करते हैं तो माता लक्ष्मी बोलती हैं कि मैं जानती थी कि इस समय मेरी यहाँ बहुत आवश्यकता है, सो मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। तो माता लक्ष्मी कहती हैं कि तिलक के पश्चात घर की स्त्री आरती उतारती हैं, काला टीका लगाती हैं, ताकि किसी की बुरी दृष्टि जो है वो वर को ना लगे, वर के ऊपर पड़े ही ना बुरी दृष्टि। तो नंदी कहती हैं ये तो स्वयं भगवान है, इन पर किसी की बुरी दृष्टि कैसे पड़ सकती है। तो शिव कहते हैं नहीं नंदी नहीं, बात सिर्फ दृष्टि की नहीं है, बल्कि बात महत्वपूर्ण ये है कि ये सांसारिक रीति है और यदि मैं इसकी पूर्ति करता हूं तो पार्वती और उसके परिवार को प्रसन्नता होगी, और पार्वती की प्रसन्नता से मुझे आनंद होता है। देखिए, पतियों के लिए ये बहुत बड़ी सीख है। महादेव जो स्वयं भगवान हैं वो भी कह रहे हैं कि अगर उनकी अर्धांगिनी और उनकी अर्धांगिनी के परिवार वालों को अगर किसी बात से प्रसन्नता होती है तो इससे महादेव को भी आनंद मिलता है। लेकिन आज हम तो सिर्फ कंपटीशन के ज़माने में रहते हैं, है ना।
अरे हमने ये किया, हमारी पत्नी ये ना कर दे, अरे हमारी पत्नी ने ये किया, अब हम उससे भी बढ़िया ये करेंगे। अगर हम एक दूसरे की खुशियों में खुशी ढूंढने लग जाए ना, तो इसी धरती पर स्वर्ग है। इसी धरती पर हमें किसी और स्वर्ग के बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा। जब तक जीवित रहेंगे तब तक हम यहीं पे ही स्वर्ग का अनुभव करेंगे। जिस दिन हम सामने वाले की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता खोज लेंगे, सामने वाले की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेंगे, सामने वाला जैसा है उसे हम वैसे ही स्वीकार कर लेंगे। और यही सारी शिक्षाएं शिव पुराण के माध्यम से गृहस्थ लोगों को दी गई हैं कि वो सीख सकें कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। माता लक्ष्मी कहती हैं कि त्रिदेव हैं आप लोग, तो त्रिदेव होने के नाते मैं आपकी परिवार की सदस्य हूँ, इसलिए आप मुझे आरती उतारने की अनुमति प्रदान करें महादेव। तो महादेव कहते हैं अवश्य देवी, आप जो करना चाहती हैं आप वो कीजिए। माता लक्ष्मी जो हैं वो उनकी आरती उतारती हैं, उनको काला तिलक लगाती हैं जैसे एक आम संसारी इंसान को लगाया जाता है। उसके बाद माता लक्ष्मी कहती हैं कि कैलाश से सबको निमंत्रण गया है या नहीं गया है, क्योंकि सबका आना अनिवार्य है। और विवाह में सबका आना अनिवार्य क्यों होता है? ताकि वर वधू समाज को साक्षी मानकर विवाह के दायित्व को स्वीकार कर सकें। क्योंकि शादी कोई खेल नहीं होता है, शादी जो होती है वो पूरे समाज के कल्याण के लिए भी होती है। क्योंकि अगर आप एक अच्छी दंपत्ति बनकर जिंदगी व्यतीत करते हैं तो आपके घर एक अच्छी संतान की उत्पत्ति होगी। और अगर सभी इस प्रकार से एक अच्छी दंपत्ति बनके एक अच्छी संतानें उत्पन्न करेंगे तो संसार जो है उसका तो कल्याण होगा ना। इसमें माता पार्वती ने यही समझाया है कि सबका निमंत्रण भेजना क्यों आवश्यक होता है, सबका विवाह में उपस्थित होना क्यों आवश्यक होता है। क्योंकि जब हम इतने लोगों को साक्षी मानकर समाज के, अपने परिवार के इतने लोगों को साक्षी मानकर जब हम विवाह के बंधन में बंधते हैं, जो दायित्व हम स्वीकार करते हैं बंधन में बंधकर, उस दायित्व की पूर्ति हम ताउम्र कर सकते हैं। चाहे लोक लाज से ही सही, लेकिन हम कई चीज़ों को माफ़ करते हैं, कई चीज़ों के लिए माफ़ी मांग लेते हैं। और ये सब हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि इतने लोगों के सामने मैंने विवाह किया था, अगर आज मैं विवाह नहीं निभा पाता या नहीं निभा पाती तो लोग क्या कहेंगे। ठीक है, लोग क्या कहेंगे चिंता ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर इस चीज़ को ध्यान में रखकर आपका वैवाहिक जीवन बचता है और अच्छे से सुचारू रूप से चलता है तो कोई बुराई भी नहीं है। इस बारे में आप सोच लीजिए कि लोग क्या कहेंगे। जैसे आजकल इतने तलाक होने लग गए हैं, इतने तलाक होने लग गए हैं, मैं काउंटिंग नहीं बता सकती आपको कि मैं इस समय अनगिनत ऐसे अपने नोन लोगों को जानती हूँ जिन्होंने पिछले 1 साल में तलाक लिया है, अनगिनत लोगों ने। तो इतने लोगों को बुलाकर निमंत्रण देकर विवाह करने का कारण ही सिर्फ ये होता है कि हम लोक लाज में ही सही लेकिन अपने दायित्वों की पूर्ति कर सकें, जो शायद आजकल के बच्चे शायद नहीं समझ रहे हैं। भगवान शिव बोलते हैं, जब ये बात सुनते हैं तो भगवान शिव बोलते हैं, देवर्षि निमंत्रण भेजने का दायित्व आपका है। किस किस को निमंत्रण भेजना है, कैसे निमंत्रण भेजना है, देवर्षि नारद अब ये आप करेंगे। दधीचि ऋषि कहते हैं, किंतु महादेव हम निमंत्रण तो चलो देवर्षि सबको भेज देंगे, लेकिन जिन देवताओं ने मेरे आश्रम में शरण ली है वो कैसे आएंगे? क्योंकि परिसर से बाहर निकलते ही वह पुनः असुरक्षित हो जाएंगे, और वो पुनः असुरक्षित होंगे तो ताड़कासुर उन पर आक्रमण करेगा ही करेगा। तो वो क्या देवता आपके विवाह में उपस्थित नहीं होंगे महादेव? शिव कहते हैं, देवताओं के संरक्षण हेतु नंदी जाएगा और उन्हें सुरक्षित विवाह स्थल तक पहुंचाएगा, और ये नंदी की जिम्मेदारी होगी, ये नंदी का दायित्व होगा। उधर दूसरी ओर हिमनरेश जब अपने भवन पहुंचते हैं वापस तो सब उनको घेर लेते हैं। आप बताइए कैलाश पर क्या हुआ, आप बताइए कैलाश पर क्या हुआ। हिमनरेश कहते हैं, मैं कैसे बताऊं कि कैलाश पर क्या हुआ, कैसे बताऊं, हमारे पास शब्द नहीं हैं। बस हम इतना कहेंगे कि हमारी पार्वती बहुत ही भाग्यवान है जो कैलाश पर बसने जा रही है, वो कैलाश पर वास करेगी। हमारी पार्वती इतनी भाग्यवान है
कि मैं समझ नहीं सकता कि किसी की कन्या इतनी भाग्यशाली होगी। और दूसरा, अगर आप कहते हैं कि वहाँ का वर्णन, तो मैं आपको कह चुका हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है। तो फिर जो उनकी नानी होती हैं माता पार्वती की, वो कहती हैं अच्छा, अगर वहाँ का आपके पास समझाने के लिए, विवरण देने के लिए शब्द नहीं है, तो इतना तो बताइए ना, जब वहाँ पे इतना सब कुछ इतना अनोखा था, तो फिर वहाँ तो विशिष्ट व्यक्ति भी आए होंगे तिलक में। तो हिमनरेश कहते हैं हाँ माँ जी हाँ, जगत के पालनहार भगवान विष्णु वहां पे सबसे विशिष्ट अतिथि थे। मैनावती एकदम हैरान हो जाती, कहती है नारायण? क्या नारायण स्वयं आए थे? हिमनरेश कहते हैं सिर्फ स्वयं आए ही नहीं थे मैनावती, उन्होंने पार्वती का भ्राता बनकर अपने दायित्व को भी निभाया। और तुम जानती हो मैनावती, महादेव का तिलक उन्होंने किया। ऐसा अद्भुत दृश्य, ऐसा अद्भुत दृश्य मैनावती, हम तो धन्य हो गए, धन्य हो गए। जब नानी ये बात सुनती हैं तो वो भी बहुत प्रसन्न होती हैं। अब वो प्रसन्न तो हैं, लेकिन वो तो हर एक रीति रिवाज के बारे में जानना चाहती हैं ना। कहती है चलो ठीक है, ये तो आपने हमें बता दिया कि विशिष्ट अतिथियों में नारायण प्रमुख थे, और जहां नारायण आ गए वहां तो कोई आए ना आए, हमें जरूरत ही नहीं है और कुछ सोचने की। अब देखते हैं कि उन्होंने हमारे लिए उपहार क्या क्या भेजे हैं, आखिर हमारे जमाता ने भेजा क्या है। और जब संदूक खोला जाता है, जो बड़ा सा संदूक दिया होता है, संदूक खोला जाता है, तो सब पहले तो बड़े प्रसन्न होते हैं। उसमें हीरे ज्वारात गहने पार्वती माता के लिए ढेर सारे, लेकिन उसके अंदर से निकलते हैं बेलपत्र, छाल, खाल पशुओं की, धतूरे के बीज, साथ ही ये वाला सब सामान भी निकलता है। अब जब ये सामान निकलता है तो मैनावती और मैनावती की माता जी दोनों ही बोलती हैं ये क्या, क्या ये है संस्कार? ये है हमारे वर पक्ष वालों के संस्कार? शगुन में ये सामान, धतूरे के बीज और पशुओं की खाल, ये सब सामान शगुन में, और हल्दी, हल्दी तो आई नहीं। और अगर हल्दी ही नहीं भेजी उन्होंने तो रीति रिवाज आरंभ कैसे होंगे? सबसे पहला रिवाज ही हल्दी का होता है, जो वर पक्ष की ओर से आती है, हल्दी लगेगी पार्वती को तभी हम कुछ और करेंगे। तो ये सब क्या है, ये क्या भेज दिया आपकी जमाता ने? अब उन्हें बहुत गुस्सा आता है। माता पार्वती की नानी को कहती हैं कि संसार के कल्याण हेतु आपने न जाने अपनी कितनी पुत्रियों को दान कर दिया, आपने अपने पुत्रों को दान कर दिया, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब पार्वती का अहित हम नहीं होने देंगे। इसका अहित अब मत करो, मत करो इसका अहित, अभी भी शादी को रोक लो। अब मैनावती तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं ये सब कुछ देखकर, लेकिन कुछ कहती नहीं, क्योंकि वो जानती हैं कि अब तो सब कुछ हो चुका है, वागदान भी हो चुका है, कन्या उनकी हो चुकी है। अब मना करने से क्या होगा। उधर माता लक्ष्मी जो हैं, उन्होंने जब सारी रीतियां समझाई, निमंत्रण आदि समझाया, तो हल्दी की रस्म भी बताई। तो नंदी कहते हैं चलो कोई बात नहीं, मैं ऋषि दधीची के आश्रम में देवताओं को लेने जा रहा हूं ना, तो मैं वहां से हल्दी भी ले आऊंगा, तो फिर हम सब मिलकर महादेव को हल्दी लगाएंगे। जैसे जाने लगे नंदी जी, तो भगवान शिव कहते हैं रुको नंदी, रुको नंदी रुको, तुम जानते हो कि हल्दी का प्रयोग क्यों किया जाता है? नंदी कहते हैं नहीं प्रभु, मैं तो नहीं जानता। भगवान शिव कहते हैं नंदी, हल्दी का प्रयोग किया जाता है शरीर की कांति बढ़ाने के लिए, और मैं तो कांति बढ़ाने के लिए हल्दी नहीं लगाता, मैं तो भस्म लगाता हूं। तो आप एक काम करो, मुझे तो ये भस्म ही लगाओ, और फिर मुझे बताओ कि भस्म में और इस हल्दी में जो तुम जिसकी चर्चा तुम कर रहे हो, इसमें क्या फर्क है? मैं भस्म लगाता हूं और मैं चाहता हूं कि भस्म से ही इस रीति को पूरा किया जाए। अब सब नंदी और सारे ऋषिगण जो होते हैं वो आते हैं और वही भस्म लेकर महादेव के शरीर पर भस्म लगाकर हल्दी की जो रीत है, हल्दी का जो रिवाज है, वो पूरा करते हैं। उधर मैनावती भी चिंतित अपने कक्ष में घूम रही है। पार्वती आती है तो पार्वती से पहले ही बोल देती हैं पार्वती अब कोई तर्क वितर्क नहीं होगा, शिव हमारी मर्यादा के विपरीत हैं और ये बात सत्य है। पार्वती बोलती हैं माता पार्वती कि परंतु माँ, महादेव ने हमारी मर्यादा के विपरीत तो कुछ किया ही नहीं है।
आप ही बताइए ना माँ, उन्होंने मर्यादा के विपरीत क्या किया है आखिर? मैनावती कहती है, पार्वती, शगुन की वस्तुओं में पशुओं की खाल देखकर भी तुम मुझसे ये प्रश्न कर रही हो? क्या पशुओं की खाल भेजता है कोई? उसके बाद भी तुम्हारे मन में ये प्रश्न आ रहा है कि वो हमारी मर्यादा, कहां से उन्होंने मर्यादा के विपरीत कुछ किया है? हद हो गई है पार्वती, तुम प्रेम में, जिसको हम बोलते हैं ना कि नेत्रहीन हो जाना, मुझे कई बार लगता है कि तुम नेत्रहीन हो गई हो, कि इतना कुछ तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है और तुम्हें नजर नहीं आ रहा। अगर शगुन में सामान कम था तो वो कम भेज देते। उस संदूक को भरने के लिए उन्होंने पशुओं की खाल उसमें क्यों डाली? पार्वती कहती है, माँ, आप भूल रही हैं, आप भूल रही हैं कि त्रिदेव में से एक देव महादेव भी हैं, और जिस प्रकार नारायण के हर कार्य के पीछे गूढ़ अर्थ छिपा होता है, उसी प्रकार महादेव के हर कार्य के पीछे भी गूढ़ अर्थ होता है। अब वो गूढ़ अर्थ क्या था पशु की खाल भेजने का, ये चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।